Hello everyone, let's start our today's class. We were trying to learn parts and exponent. In parts and exponent, we all had seen expanded form and exponential form. Parts and exponent हम लोगों ने expanded form और exponential form ये चीजें देखा था. Then after that we had seen 1 and minus 1 as a base. Then in that case, if par is different, then what is the value? हम लोगों ने क्या देखा था, अगर बेस में 1 हो या -1 हो और पार डिफरेंट हो, पार इवन हो या पार ऑड हो, तो क्या वैल्यूज आती हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था. ऑल्सो वी हैड सीन 0 एज एक्सपोनेंट एंड 0 एज बेस. अगर 0 एक्सपोनेंट में हो या बेस में हो तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है. Then after that we all had seen comparisons of exponential terms. अगर exponential numbers होते हैं तो उनको अगर हमें कंपेयर करना होता है कि which is smaller, which is greater, so we all had seen these topics. ठीक है. Also we had seen previous lecture that laws of exponent. In laws of exponent we all had seen product law and quotient law. Product law और quotient law के बारे में हम लोगों ने देखा था. So if you haven't seen all these topics, so first you all have to watch these topics. Then after that today we'll try to learn something new topic. आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे and let us see what is the new topic for the day. So in today's topic we'll try to learn how a raised to power 0 equal to 1. अब हम इसमें आज के टॉपिक में देखेंगे कि अगर ए सपोज ए क्या है, ए कोई एक नंबर है, ए इज एनी रियल नंबर. ए क्या है, एनी रियल नंबर. कोई एक हमारा ए ये रियल नंबर है. तो अगर इस रियल नंबर की वैल्यू अगर इसकी पावर 0 हो जाए, ठीक है, ए रेज टू पावर 0, देन इन दैट केस द वैल्यू इज 1. उस केस में वैल्यू हमारी 1 आती है. तो वैसे इस चीज को हम ये पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं. बट अब इसी सेम चीज को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग आवर क्वोशंट लॉ, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था. सो लेट्स सी, देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे दैट ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ वी नो दैट ए रेज टू पावर m व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n वी गेट हियर ए रेज टू पावर m माइनस n. देखिए क्वोशंट लॉ हमारा क्या था, इवन बेस इज सेम. देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है. सो इन बोथ द केसेस बेस इज सेम, बेस सेम है. बेस कितना है यहाँ पे a और यहाँ पे भी a है, बट हियर पार इज डिफरेंट. देखिए एक जगह पार हमारी m है और एक जगह n है. सो m एंड n, एक जगह m है दूसरी जगह n है. सो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ व्हाट वी डू, the value of a raised to power m when this is divided by a raised to power n we get a raised to power m minus n. क्या करेंगे, a जो कि हमारा बेस है कॉमन हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू पार्ट्स, दैट मीन्स m माइनस n. इन दोनों पार को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज आवर क्वोशंट लॉ. अब इसी क्वोशंट लॉ का ही हम लोग यूज करेंगे अपने इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. ठीक है. सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे. ठीक है. सो लेट्स नाउ पुटिंग m इक्वल टू n. हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हमने m ऐसे पुट किया है. ठीक है. सिर्फ हमने ऐसे हमने अब यहाँ पे क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ का यूज करके हमने ये देखा कि जो इसकी पार्ट्स के हमने पार्ट्स को सेम कर दिया. ठीक है ना. दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे n थी वहाँ वैल्यू हमने m पुट कर दिए हैं. ठीक है. सो देखिए जो वैल्यू हमने पुट किए, कौन कौन से वैल्यूज पुट किए, ये n के प्लेस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे n था वहाँ पे m वैल्यू पुट कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है. जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, m पुट कर दिया है. ठीक है. तो देखिए क्या है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर m. जहाँ n था वहाँ पे m कर दिया. ठीक है. फिर इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस m क्या है, m को m से ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. सपोज अगर वैल्यू ऑफ m इज 10, अगर m की वैल्यू 10 है तो 10 को हम क्या कर रहे हैं, 10 से ही माइनस कर रहे हैं. ठीक है ना.
10 को हम 10 से ही माइनस कर रहे हैं, जब 10 को 10 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने किया है। सो नाउ आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एम है, इसको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एम। ठीक है ना, इस वाले पूरे टर्म को हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इधर लेफ्ट हैंड साइड में नोट डाउन कर दिया है। नाउ सी इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एम, ए रेज टू पावर एम माइनस एम। नाउ सी इसको और सॉल्व करेंगे, m माइनस एम ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है ना, m को m से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ सी अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है, a रेज टू पावर m दिस इज डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m। तो सेम नंबर को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो सपोज अगर हमारे पास ये 25 है, 25 को डिवाइड करें 25 से, है ना। सो तो कितनी वैल्यू आएगी, 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कट करके 1 ही आएगा वैल्यू। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी है a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर m, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, जब हम ऐसे कैंसिल आउट करेंगे सो आफ्टर कैंसिलिंग आउट व्हाट वी गेट हियर, हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन से दैट a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू 1 आ गई थी, तो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिए दोनों साइड्स। दैट मीन्स a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो इसकी पावर 0 होती है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ दैट पावर इज 1। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास नंबर है 3/19 होल रेज टू पावर 0, ठीक है, 3/19 होल रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट इट्स वैल्यू इज 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। या फिर अगर आपके पास कोई ये वैल्यू माइनस 4005, ठीक है ना, अब इसकी होल पावर आपके पास हो 0, सो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1, वैल्यू इसकी क्या आएगी, 1। ठीक है, बेस हमारा कुछ भी हो, अगर उसकी पावर हमारी 0 है, सो वी कैन से डायरेक्टली दैट इट्स वैल्यू इज 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इस स्टेटमेंट यूज हम लोग अपने क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन हम लोग इस स्टेटमेंट यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी पावर लॉ। अब अपना एक लास्ट लॉ बच गया था, पावर लॉ, तो उस पावर लॉ के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हमारा क्या कहता है कि इफ a रेज टू पावर m एंड इट्स पावर इज n, a raised to power m, its power is n, so this will be a raised to power m into n। अब देखिए ध्यान से, a एक बेस है, इसकी पावर यहाँ पे m है, ठीक है, फिर इस होल की पावर n है, दैट मीन्स m और n दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों बोथ आर पावर हियर। सो व्हाट वी डू हियर, बेस हमारा कॉमन नहीं है, अब पावर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई नंबर हो तो पावर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट मीन्स a रेज टू पावर m इंटू n। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। सपोज ये है, वी हैव 5 रेज टू पावर 2 होल पावर 6, सो नाउ हमारे पास क्या है, 5 रेज टू पावर 2, इसकी होल रेज टू पावर 6 है। सो देखिए 2 भी हमारी यहाँ पे पावर है और 6 भी पावर है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 6, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 लिख देंगे, ठीक है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 6 मीन्स 2 6 are 12, सो द पावर इज 12, दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 रेज टू पावर 12। अगर if this is asking that we have to tell its exact value after multiplication, so then we can multiply these values, otherwise we can leave our question here। इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग इतना लीव कर सकते हैं बार के फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि यू हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर मल्टीप्लाई करके भी आपको फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं बोलता है कुछ भी तो इस पार के फॉर्म में लिख करके इतना छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, ठीक है। नाउ
ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर हमने एक दूसरा फार्मूला लिया। दूसरा फार्मूला क्या है, बिल्कुल वही जो अभी हमने सीखा लेफ्ट साइड में, यही सेम फार्मूला है, बट इसमें डिफरेंस क्या किया है कि जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स को हमने सेम कर दिया है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ए रेज टू पावर एन, फिर होल रेज टू पावर एन, यही है ए रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर। देखिए यहाँ पे पार्ट्स हमारी क्या है, नाउ सी एन एंड एन सेम है ना, सेम है पार्ट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या था, डिफरेंट थी पार्ट, एम एंड एन था। ठीक, तो वही सेम हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में देखा था कि पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया, तो वैसे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो एन इंटू एन करेंगे, एन इंटू एन, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एन इंटू एन, एन इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर, एन इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट वी रीड दिस, हम लोग क्या रीड करेंगे, when a raised to power n whole power n, then its value will be a raised to power n square, a raised to power n square। ये हम लोग अपना देखेंगे, ठीक है ना, और इसको ऐसे रीड करेंगे। सो इसी सेम चीज़ को हमने ये क्या बोला है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 raised to power 6, we have a question 5 raised to power 6 whole power 6। ठीक है, तो देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, दोनों जगह 6 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 6 इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 6 लिख देंगे। सो 6 इंटू 6 दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 मीन्स 6 स्क्वायर। ठीक है ना, 6 इंटू 6 मीन्स 6 स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर मीन्स 36। सो वही मैं लिख दिया 5 रेज टू पावर 36, बस यही हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज आवर पावर लॉ। पावर लॉ मीन्स इसमें पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बेस एक कॉमन होता है, उसमें पार्ट्स हमारी जो भी होती है उनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज आवर पावर लॉ। बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस इजीली। नाउ we'll try to learn multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़े हैं। सो इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट थिंग, उस चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग ये पुराने चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। सो एज द नेम सजेस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। सो एज द नेम सजेस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, नेम में ही गिवन है मल्टीप्लिकेटिव। सो मल्टीप्लिकेटिव बता रहा है, तो आप सुनते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में है इसमें, है ना, कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बातें होंगी इसमें। और इनवर्स है, तो इनवर्स मीन्स रिवर्स में कोई नंबर है। ठीक है ना, रिवर्स, रिवर्स या फिर अपोजिट में कोई कुछ नंबर के बारे में बात होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा और उसमें कुछ चीज़ रिवर्स किया जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, सो अब ये क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीज़न जो हम लोग बोलते हैं। और ऐसे अगर एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव इनवर्स में होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होती है। यहाँ हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। सो चलिए देखते हैं एक बार क्या होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो अ नंबर, कोई एक नंबर है when multiplied to another number, एक नंबर है, कोई एक नंबर है, उसको अगर हम एक दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट उसका 1 आए, रिजल्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, जब 1 आएगी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो हम बोलेंगे देन इट इज नोन एज बोथ नंबर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम बोलेंगे दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है ना, दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हमने क्या बोला है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 6। सपोज हमें 6 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने सपोज कर लिया कि सपोज रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज x। ये 6 का जो रेसिप्रोकल है वो वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई दोनों नंबर से उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास अभी दो नंबर कौन कौन से, x 6 है और x है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, दैट मीन्स x इंटू 6 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 1।
ये हमारा रेसिप्रोकल फाइंड करने का तरीका था। तो 6 के प्लेस हमें लिख दिया यहाँ पे 6/1, क्या लिख दिया 6/1, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने लिखने की यहाँ कोशिश की है। तो कोई भी नंबर हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर के ऊपर। सो दैट मीन्स x इंटू 6/1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस नंबर, इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये 1/1 लिख दीजिए, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, और इसके अलावा बाकी जो नंबर है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 6 इंटू 1 करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 ऑप्शन होगा, और 1 इंटू 1 इन न्यूमरेटर वी गेट हियर 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 1 एंड 6 इंटू 1 6। सो x इक्वल टू 1/6, x इक्वल टू 1/6। तो जो ये x है, x हमारा क्या था, इट वॉज रेसिप्रोकल ऑफ 6। ये जो हमारा क्या था, x वॉज रेसिप्रोकल ऑफ 6। देखिए हमने सपोज किया था रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज x, तो दैट मीन्स x ये रेसिप्रोकल था 6 का, तो क्या वैल्यू आई है 1/6, वैल्यू है 1/6। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, ये तो हमारा हो गया एक लॉन्ग मेथड कि अगर हमें लॉन्ग वे में सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करें, बट इसका मैं शॉर्टकट भी आना चाहिए। तो देखिए 6 था, 6 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। सो नाउ 6 हियर इज इन न्यूमरेटर, 6 हमारा अभी यहाँ पे है न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है ना। दिस इज हियर इन न्यूमरेटर एंड दिस वन हियर इज इन डिनोमिनेटर, दिस वन इज इन डिनोमिनेटर। सो आई एम राइटिंग हियर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। सो जब हमने ये x की वैल्यू फाइंड किया, x क्या है हमारा, x इज रेसिप्रोकल ऑफ 6 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जब हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया तो वैल्यू कितनी आई है 1/6। 1 मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, 1 मीन्स वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी, ठीक है। और ये 6 मीन्स कि वो वैल्यू जो न्यूमरेटर में, दैट मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, सो वी कैन राइट डायरेक्टली इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ जो नंबर होगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ जो नंबर है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो इस नंबर के डिनोमिनेटर में होगा उसको हम लिख देंगे ऊपर, डिनोमिनेटर वाले को लिख देंगे ऊपर, और न्यूमरेटर वाले को कहाँ लिख देंगे, नीचे। न्यूमरेटर वाले को लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने रेसिप्रोकल को सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल को सॉल्व करेंगे। और एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल को समझ लीजिए। सपोज इफ वी वांट टू आस्क दैट फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -2/3। अगर हमें फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ -2/3, है ना, -2/3 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो वैल्यू क्या होगी, आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर में जो है उसको न्यूमरेटर में रखें, मतलब जो नीचे उसको ऊपर और जो ऊपर उसको नीचे, दैट मीन्स 3/3 हमारा, ये देखिए डिनोमिनेटर में था तो इसको ऊपर लिख देंगे, और न्यूमरेटर में -2 है तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ये क्या वैल्यू है 3/-2, ठीक है, 3/-2। अब इस माइनस के सिंबल को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं -3/2, ठीक। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 दैट इज -3/2। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपना रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। इन दिस वे विल फाइंड आवर आंसर। रेसिप्रोकल वाला जो आंसर है हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो उसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो वैल्यू न्यूमरेटर में होगी उसको डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में रख देंगे, बस सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है हमारे पास जिसमें के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे, चलिए एक हम जैसे एग्जांपल 6 का ही लिया था, हमें 6 का फाइंड करना था रेसिप्रोकल, वी हैव टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ 6। तो हमने क्या किया था, 6 को राइट डाउन कर लिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, है ना। 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने राइट कर लिया था। फिर उसके बाद में हमने वो रेसिप्रोकल इसका फाइंड किया था, ठीक है। कैसे, हमारे 6 था, देखिए जो हमने इतना लंबा चौड़ा किया, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में ऐसे करेंगे कि
6 तो हम क्या लिख सकते हैं 6/1, ठीक है 6/1 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया है। अब बस डायरेक्टली हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल ऑफ 6 क्या करेंगे, 1 को ऊपर लिख दें एंड 6 को नीचे, ठीक है। तो क्या किया 1/6, ये 6 का रेसिप्रोकल है 1/6, बस यही आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपना ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हम लोग अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप यू हैव एंजॉयड दिस। नाउ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।